सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे। निश्चित ही आपकी साधना फलीभूत होगी। हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हम जो भी साधना करते हैं, अगर साधना में हमारा विश्वास बढ़ रहा है, हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, तो आप निश्चित मानिए कि आप बहुत ठीक मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर हमारा विश्वास कम हो रहा है, हमें अश्रद्धा हो रही है, संशय हो रहा है, तो निश्चित मानिए कहीं न कहीं कोई बड़ी त्रुटि हमसे हो रही है। कोई ऐसा हम आचरण कर रहे हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, जिसकी शास्त्र निंदा करते हैं। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, भगवान नाम जप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है, लेकिन ये हमारी जिह्वा पर निरंतर तभी चल सकता है जब हमारे आचरण शुद्ध होंगे, हमारी क्रियाएं पवित्र होंगी। इस बात पर आप ध्यान दें। अगर हमारी धारणा है कि हम नाम जप भी कर रहे हैं और हमारी क्रियाएं भी अशुद्ध हैं, हमारे आचरण भी अशुद्ध हैं, तो आप अधिक लंबे समय तक भगवान नाम जप नहीं कर सकते। आपकी जीभ से वो चलेगा ही नहीं, आपको रुचि ही नहीं हो सकती। आपको भीतर से जलन, आपको भीतर से भय लगेगा, आपको अश्रद्धा होने लगेगी। भगवान नाम जप में रुचि, निष्ठा, भाव ये तभी आते हैं जब हमारा नाम जप के साथ साथ अपने आचरणों पर भी ध्यान होता है कि कहीं कोई ऐसा हमसे आचरण ना हो जाए जिसकी शास्त्र निंदा करता है, जो पाप हैं, जिनसे हमें ग्लानि होती है, जिनको करने के बाद हम आत्मग्लानि में डूब जाते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। ऐसे कर्मों से साधक को सर्वदा बचना ही चाहिए और भगवान के नाम का ही स्मरण करने चाहिए। वही आपको सामर्थ्य देगा कि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप प्रार्थना करिए। अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम निषिद्ध कर्मों का त्याग नहीं कर सकते, तो भी हमें भगवान नाम जप में आगे बढ़ना होगा। हमें बार बार प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, दुख प्रकट करना होगा, भीतर से निषिद्ध कर्मों के प्रति अरुचि प्रकट करनी होगी। हमारे भीतर भोगों की महत्व बुद्धि बैठी हुई है। आप ध्यान देकर सुनेंगे। हमारे भीतर ये बैठा रहता है कि भोगों में सुख है। जब तक ये बुद्धि है, तब तक हमसे कोई न कोई ऐसा आचरण होता ही रहेगा जो हमारा पतन कराएगा। इसलिए बार बार हमें सत्संग श्रवण करना चाहिए और अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। अधिक से अधिक नाम का संग्रह होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए हमारे भीतर। आप देखेंगे जितना अधिक आप नाम जप करेंगे, उतना आप अपने आप को पवित्र देख पाएंगे,
आपको समझ में आने लगेगा कि हमारे विचार बदलने लगे हैं, हमारे भाव बदलने लगे हैं, हमारी क्रियाएं बदलने लगी हैं। आप खुद आनंद का अनुभव करने लगेंगे। आप चलिए तो धैर्य से, और आप देख पाएंगे कि हमारे पिछले कर्म कैसे थे और आज हमारे कर्म कैसे दिव्य और सद्गुणों से संपन्न हो चुके हैं। ये सब साधक को दिखाई पड़ने लग जाता है, लेकिन हमें नियम से चलना होता है। अधिक से अधिक निरंतर हमें नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। रोज का रोज, कोई एक दिन भी ऐसा ना आवे जिस दिन हम नाम जप छोड़ दें। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। जैसे हम नित्य भोजन करते हैं, उसी प्रकार हमें नित्य ही भगवान नाम जप करना है। और जो संख्या आपने निर्धारित की है, उस निर्धारित संख्या का जप रोज आपको संपन्न करना है। एक भी नाम छूटना नहीं चाहिए। चाहे जितना भी श्रम हो, चाहे मन कितना भी हमें भयभीत करे, इधर उधर भगाने का प्रयत्न करे, लेकिन मन भगाने का प्रयत्न करेगा, आप ना भागिएगा, आप नाम जप करते रहिएगा। इसमें थोड़ा श्रम लगेगा प्रारंभ में, और फिर आप देख पाएंगे कि आपका जीवन बिल्कुल आनंदित होने लगा। आप निश्चिंत हो जाइए। ये जितनी हमारे मन में उआको मची रहती है, ये जितनी क्रियाओं की, कर्मों को लेकर ये जो भी हमसे गलत आचरण हो जाते हैं, जो भी हम व्यसन करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, जो भी हमारे मन में उआको मची रहती है, निश्चित मानिए ये सब अंतःकरण अपवित्र होने के कारण ही होता है। आप एक बार मन से चलिए, आप हृदय में भगवान नाम के प्रति विश्वास धारण कीजिए, आप आगे बढ़िए, फिर आप देख पाएंगे आपका चित्त शांत होने लगा है, आप प्रसन्न रहने लगे। जिस सुख के लिए हम भटकते रहे हैं, जो हमें, जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, आप देखेंगे कि वही सुख हमें प्राप्त होने लगा। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम जप में है, ये ध्यान रखें आप। तो अधिक से अधिक हमें नाम जप पर ही अपनी महत्व बुद्धि लगानी होगी, और बार बार तर्क के द्वारा, बार बार बुद्धि में ये विवेक हमें पैदा करना होगा कि नाम जप से अधिक सुख किसी भी वस्तु में नहीं है। चाहे हम भाग के जहाँ भी चले जाएं, जो भी हमें भोग प्राप्त हो जाए, कोई भी हमें व्यक्ति प्राप्त हो जाए, कोई भी हमें स्थान प्राप्त हो जाए, लेकिन हमें सुख मिलने वाला नहीं है। बार बार तर्क के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमें ये धैर्य के साथ ग्रहण करना होगा ही कि भगवान नाम जप से अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण जीवन में कुछ भी नहीं है। ऐसी धारणा जिस दिन हमारी भीतर से मजबूत हो जाएगी, आप निश्चित मानिए आप नाम जप में लग जाएंगे, और फिर आपको अनुभव भी होने लगेगा। ऐसा विश्वास आते ही साधक को अनुभव होने लगता है। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि इसी जीवन में, इसी शरीर से आपको अगर अपनी उपास्य देव का अनुभव करना है, जीवन में प्रसन्नता चाहिए, ये जितनी जो उआपो है, जितनी अशांति है, अगर हमें इसका अंत देखना है तो निश्चित मानिए हमें अधिक से अधिक नाम जप करना होगा। चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसा भी हमारा बुरा समय क्यों न हो, हमारा मन हमारे कितना ही विपरीत क्यों न हो, हमें ज़बरदस्ती ही रोज़ का रोज़ नाम रटना होगा। मशीन की तरह जीभ से नाम को आपको चलाना होगा, चाहे स्वाद आए चाहे ना आए। फिर आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको नाम जप में रस आने लगेगा। ध्यान रखें,
बस परहेज इतना है कि कोई ऐसा हमसे अशुद्ध आचरण ना बन जाए जो हमारे नाम जप को रोक दे। बस इतनी बात साधकों को ध्यान रखनी है, अपने आचरण पवित्र रखना है और नाम जप का आश्रय लीजिए। फिर देखिए जीवन में क्या क्या चमत्कार होते हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।